गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पर्यावरण की किताब में पार्ट 3 प्राथमिक चिकित्सा पढ़ेंगे। आप सभी अपनी किताब में पेज नंबर 18 निकाल लीजिए। सबसे पहले हम इसका पाठ परिचय पढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं और दुर्घटना होने पर प्राथमिक उपचार। अलग अलग तरह की दुर्घटनाएं होती हैं उन पर किए जाने वाले प्राथमिक उपचार के बारे में हम पढ़ेंगे। सभी प्रकार की सावधानियों के बाद भी कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ऐसे समय में प्राथमिक चिकित्सा के नियमों का ज्ञान घायल व्यक्ति को राहत पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मान लीजिए आपको पता चलता है कि आपके किसी मित्र को चोट लगी है, तो ऐसी स्थिति में पहली बात जो आपके दिमाग में आएगी वह है आपके मित्र को किसी चिकित्सक के पास ले जाना। जब तक आप किसी चिकित्सक के पास पहुंच नहीं जाते तब तक आपका मित्र कष्ट झेलता रहेगा। यदि आपको उपचार के कुछ प्राथमिक नियमों का ज्ञान होता तो आप अपने मित्र को तुरंत राहत पहुंचा सकते थे। हम लोग कितनी भी सावधानी बरत लें फिर भी कोई ना कोई दुर्घटना ज़रूर हो जाती है। ऐसे समय में हमें प्राथमिक चिकित्सक का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति के चोट लग गई है तो हमें सबसे पहली बात यह ध्यान में आएगी कि इसे चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। और अगर हमें थोड़ी सी भी प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी होती तो हम उसे कोई ना कोई उपचार डॉक्टर के पास ले जाने से पहले दे सकते थे और उसे राहत पहुंचा सकते थे। अब अगला है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए किए जा सकने वाले उपायों को प्राथमिक चिकित्सा या आपातकालीन उपचार कहते हैं। छोटी मोटी चोटों का उपचार घर पर ही किया जा सकता है, किंतु कोई बड़ी दुर्घटना होने पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। जिस व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना होती है उसे राहत पहुंचाने के लिए जो जल्दी से उपाय किया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। और छोटी मोटी चोटों का उपचार घर पर भी किया जा सकता है और अधिक ज़्यादा दुर्घटना होने पर व्यक्ति को अस्पताल ले जाना आवश्यक होता है। अब अगले पेज पर देखिए आप प्राथमिक चिकित्सा पेटी। प्राथमिक चिकित्सा पेटी में कौन कौन सी दवाई होनी चाहिए उसके बारे में जानकारी दी गई है। प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने में प्राथमिक चिकित्सा पेटी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राथमिक चिकित्सा पेटी में निम्नलिखित वस्तुएं होनी चाहिए, जैसे कि साधारण पट्टियाँ, गर्म पट्टी, टेप, रुई, डेटॉल अथवा सैवलॉन, रिंट, कैंची, थर्मामीटर, बर्नॉल आदि। आइए अब विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं में किए जा सकने वाले प्राथमिक उपचार के विषय में जानें। प्राथमिक चिकित्सा पेटी में क्या क्या होना चाहिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं उनके उपचार के बारे में। जल जाने पर, जलने की छोटी मोटी घटनाओं में जहां त्वचा केवल लाल ही हुई हो किसी विशेष चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती है। किसी के गंभीर रूप से जल जाने पर आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति जल गया है लेकिन अगर वो थोड़ा सा ही जला है जिसके सिर्फ लाल त्वचा ही हुई है तो इसके लिए कोई विशेष चिकित्सक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गंभीर रूप से जल जाने पर हमें निम्नलिखित उपाय घर पर कर सकते हैं हॉस्पिटल ले जाने से पहले। पहला है, जले हुए भाग पर ठंडा पानी डालिए और एक साफ सूती तौलिए से थपथपाकर जले हुए गीले भाग को सुखाइए। जो भाग जल गया है उस पर ठंडा पानी डालिए और सूती तौलिए से उसे थपथपाकर गीले भाग से सुखाइए। इसके बाद जले हुए भाग पर मरहम लगाइए। बर्नॉल एक क्रीम आती है जो जले हुए भाग पर लगाई जाती है, उसे लगाइए। अगला है, जले हुए भाग को साफ कपड़े की मदद से ढक दें। घाव को रोगाणुओं के संपर्क में आने से बचाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। जिस भी स्थान पर व्यक्ति जला है उसे कपड़े से ढक दें ताकि कोई भी मच्छर या कीड़ा वगैरह उसके घाव पर नहीं आए। ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा है, यदि पीड़ित व्यक्ति के कपड़ों में आग लग गई है तो आग बुझाने के लिए उसके चारों ओर कंबल लपेट दें। यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में भी आग लग गई है तो उसे आग से बचाने के लिए उसके ऊपर गर्म कंबल लपेट देना चाहिए। पेज पलटिए और अगले पेज पर आ जाइए। अगला पॉइंट है,
जले हुए कपड़ों को पीड़ित व्यक्ति के शरीर से हटा दें। ध्यान रहे कि आप जल कर त्वचा के साथ चिपक गए कपड़ों को हटाने का प्रयास ना करें। जो व्यक्ति जल गया है उसके कपड़ों को हटाने का प्रयास करिए, लेकिन जो कपड़े शरीर पर चिपक गए हैं उनको हटाने का प्रयास ना करें, क्योंकि उससे उसकी स्किन भी साथ में खतरा रहता है स्किन को। अगला है जितना जल्दी हो सके दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएं। इसमें यह बताया है कि जो भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ है व्यक्ति उसे जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाएं। कटने और घाव हो जाने पर, कटने या छिलने से छोटे मोटे घाव हो जाने पर हम निम्नलिखित उपचार कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति गिर गया है जिससे उसकी त्वचा छिल गई है या हाथ कट गया है चाकू से या किसी चीज़ से, तो उस पर हमें क्या क्या उपचार करने चाहिए। पहला है घाव को साबुन और स्वच्छ जल से धोएं। दूसरा, घाव को सुखाकर डेटॉल से साफ़ करें। तीसरा है घाव पर कोई मरहम लगाकर उस पर पट्टी बांध दें। अगला है घाव के ठीक हो जाने तक प्रतिदिन पट्टी बदलते रहिए। सबसे पहले जिस भी स्थान पर घाव हुआ है उसको हमें साफ जल से साफ़ करना चाहिए और उसको पोंछकर उस पर डेटॉल लगानी चाहिए। उसके बाद हमें इस पर मरहम लगाकर पट्टी बांध देनी चाहिए और पट्टी जब तक प्रतिदिन बदलते रहना चाहिए जब तक कि घाव ठीक नहीं हो जाता है। अगला है नाक से रक्त निकलने पर। रक्त रोकने के लिए पीड़ित व्यक्ति को बिल्कुल सीधा खड़ा करें और उसका सिर थोड़ा सा पीछे की ओर झुका दें। दोनों नथुनों को मजबूती से एक साथ दबाएं और सिर पर गीला तौलिया रखें। पीड़ित व्यक्ति को मुंह से सांस लेने को कहें। इस प्रकार करने से कुछ ही मिनटों में रक्त बंद हो जाता है, किंतु यदि रक्त बंद ना हो तो पीड़ित को तुरंत चिकित्सक के पास लेकर जाएं। नाक से खून निकलता है तब व्यक्ति को सीधे खड़ा कर देना चाहिए और उसका सिर पीछे की तरफ झुकाकर खड़ा करना चाहिए और उसकी नाक को बंद करके उसको मुंह से सांस लेने के लिए कहना चाहिए। ऐसा करने पर यदि कुछ ही मिनटों में रक्त रुक जाता है और अगर जल्दी नहीं रुकता है तो हमें तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाथों की त्वचा में दरारें पड़ने पर, सर्दियों के मौसम में हमारे हाथों की त्वचा बहुत रूखी और खुरदरी हो जाती है, जिसके कारण इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इससे राहत पाने के लिए हर रात सोने से पहले त्वचा पर जिंक और कैस्टर ऑयल की मालिश करनी चाहिए। हाथों की त्वचा में दरारें पड़ने पर हमें जिंक और कैस्टर ऑयल की मालिश करनी चाहिए। इस पाठ को आप यहाँ तक पढ़िए। इसके आगे का पाठ हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।